तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल and welcome back to our new video. न्यू वीडियो व्लॉग नहीं है, वीडियो है फ्रेंड्स। आज का Information video है। यस, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है फ्रेंड्स। आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी इस वीडियो के बारे में जानकर कि हम लोग आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हमारे फैमिली ने क्या हमें एक्सेप्ट कर लिया है। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाला सवाल है फ्रेंड्स। हर लेस्बियन कपल, हर गे कपल को यही सुनना पड़ता है या फिर यही सवाल आते ज़्यादातर कि क्या आपकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, तो चलो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे फैमिली को पता है या नहीं। जब हम लोग घर छोड़ के भागे थे, जब हम लोग कोलकाता आ गए थे, हमने फैमिली से कोई भी संपर्क नहीं किया था 3 से 4 सालों तक, 3 साल तक ना, 2 साल तक, 2 सालों तक हम लोगों ने फैमिली से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था। तो उस बीच फैमिली को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कैसा भी हो बच्चे तो हमारे ही हैं, चाहे जैसे भी हो, उन्हें सपोर्ट करना हमारा कर्तव्य था, उन्हें एक्सेप्ट करना हमारा कर्तव्य था। तो उन 2 सालों में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन लोगों ने जो भी किया है वो गलत किया है। हालांकि 1 साल पहले उन्होंने हम दोनों को अलग करने की बहुत ज़्यादा कोशिश किए थे। तो उसके बाद उन्हें, जब हम 2 साल उनसे अलग रहे, वो हमें पागलों की तरह इधर से उधर ढूंढते रहते थे। पुलिस स्टेशन जाते थे हमें ढूंढने के लिए, बहुत सारे लेकिन हम केसेस लोग फाइल जो किए। है उसके 2 साल पहले एक बार उन लोग बुलाए थे, हम लोग उसके भी पहले गए थे। उन लोग का बात सुन के हम लोग गए थे उन लोगों के पास, लेकिन वो लोग जो है हम लोगों का बात एकदम ही नहीं सुना, एकदम नहीं। हाँ, कुछ समझा नहीं हम लोगों का फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं सोचा, बस अपना मन का किया। तो जब देखे कि मेरा खुशी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, मेरा खुशी, वो खुशी हम उन लोगों में नहीं देखे। उन लोगों में खाली इज्जत, जो हाँ। इज्जत है, अपना इज्जत कैसे बरकरार रखना है, उस हिसाब से वो लोग हम लोगों को ढाल रहे थे। हाँ। लेकिन वैसे पूरा 1 तो 3-4 महीने, 1 साल कम से कम रहा जा सकता है। पूरा जिंदगी पूरा वैसे रह नहीं जा सकता है। वही बात है फ्रेंड्स। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ अभी इस वीडियो में कि देखो फ्रेंड्स, बहुत लोग होते हो जो फैमिली के प्रेशर में आके अपने पार्टनर को छोड़ देते हो। वो छोड़ देना बहुत बड़ी गलती है आप लोगों की, क्योंकि देखो लाइफ पार्टनर मिलना हाँ। बहुत मुश्किल है। एक लाइफ पार्टनर, एक सच्चा लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, लेकिन फैमिली के प्रेशर से आप उसको छोड़ दे रहे हो। वहाँ तक भी मैं मान लेती हूँ, चलो आप लोग छोड़ दे रहे हो, लेकिन उसके बाद आगे क्या करोगे आप लोग? शादी कर ली है, शादी कर लोगे अपने फैमिली के हिसाब से, एक लड़के से शादी कर लोगे। उसके बाद क्या अपनी पूरा जिंदगी खराब कर रहे जियोगे, हो। पूरा जिंदगी अपने अगला जो सामने इंसान है, जिस लड़के से उसका शादी करे, जिंदगी उसके खराब परिवार करे। की जिंदगी खराब करे, उसका जिंदगी खराब करे। प्लस जब ये चीज तुम सह नहीं पाओगे, तब तुम्हारे फैमिली का भी जिंदगी खराब होगा। और क्योंकि तुम जो खुश नहीं रहोगे, अपना फैमिली, जब तुम्हारे है। मम्मी पापा देखेगा तुमको कि हाँ तुम खुश नहीं हो, तब तुम्हारे मम्मी पापा को सबसे ज्यादा दुख होगा। क्योंकि तुम्हें मैं ये गारंटी देती हूँ, जो लोग भी, जितने भी लोग हैं ना, अपनी फीलिंग्स को दबाकर जब एक लड़के से शादी कर लेते हो ना आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद में लाइफ टाइम तक अपने फीलिंग्स को आप लोग दबा कर नहीं रह सकते। एक ना एक दिन आप फूटोगे ही, और फूटोगे तब बहुत बड़ी तबाही होगी फ्रेंड्स। 3 परिवार पूरा तबाह हो जाएगा। तब भी आप खुद अपना जिंदगी से, मतलब क्या है, एक तरह से बोलो कि अब जी नहीं पा रहे, ऐसे हो जाएगा। देखो मैं एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, ये सारी सिचुएशन होने से पहले ही खुद को एक्सेप्ट कर लो ना यार। एक दो साल फैमिली प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन उसके बाद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये मत करो। तो रहा बात, अब चलो टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। इधर उधर बहुत सारी बातें हो गया कि फैमिली हमारा एक्सेप्ट किया है या नहीं। जब हम लोग घर छोड़कर भागे थे फ्रेंड्स, तब मेरे फैमिली ने मुझे घर छोड़ दिया था। 2 साल तक कोई कांटेक्ट नहीं किया था। मेरी मम्मी, मैंने तो आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि मेरी मम्मी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। मेरे फैमिली में मेरे पढ़े लिखे मेरे सिस्टर लोग हैं, उन लोगों ने भी इस चीज़ को, उन्हें लगी कि ये सही नहीं है, पर मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ताकि उनका ख्याल भी, मतलब पिछले ख्यालात की हैं वो, उनका सोच भी वैसा नहीं है कि अभी के तरह कि नहीं चलो ऐसा कम्युनिटी भी होता है। पर फिर भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर चीज़ में। मेरे को घर में बंद करके रखा जाता था, फिर भी मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट करके, भरोसा करके, सबसे छुपा के मुझे बाहर निकाल दी थी। मेरे को कॉलेज के एग्ज़ाम तक दिलवाने के लिए भेजती थी। तो मेरी मम्मी ने
वो चीज़ सहन किया है। मेरी मम्मी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी फ्रेंड्स, तो मेरी करती मम्मी वो थी? चीज़ उस वक्त का बात बोले, अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा प्यार करती है मेरे से। जब मैं घर से भागकर 2 साल तक दूर रही ना अपने फैमिली से फ्रेंड्स, कोई कांटेक्ट नहीं किया, तो मेरी मम्मी पागलों की तरह मुझे इधर उधर खोजती थी। मेरे घर से मतलब 50-60 किलोमीटर दूर है कोलकाता, कोलकाता के साइड में जाकर ढूंढती थी, इधर उधर भटकती रहती थी, बस कैसे भी करके मैं उनको मिल जाऊँ एक बार, कि वो कैसे कि नहीं तुम लोग जहाँ भी हो खुश रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे चैनल पे जो पहला वीडियो आया था ना फ्रेंड्स, उस वक्त हम लोग सोचे थे 2 साल तक हम लोग पूरा मतलब चुपचाप बैठे थे, क्योंकि कोई हमें पहचान ना कोई ले या फिर ऑनलाइन कोई कुछ में कांटेक्ट ना ले। पूरा पूरा। हम लोग एकदम डर के थे, डर के माहौल में थे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें अब पहले ना भी अलग वीडियो- कर दिया गया ना था, वीडियो इसीलिए बनाते थे ना कोई भी कुछ। नहीं। फिर सडनली 2 साल बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग भी यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, इंस्टा पे रील्स वगैरह बनाएंगे। तो हम लोग ने चैनल खोला। चैनल खोलने के बाद पहला ब्लॉग शूट करने के लिए हम लोग यहीं पे आए थे फ्रेंड्स, यही विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में आए थे, और हम लोगों ने कुछ रील्स वगैरह शूट किया था, और शूट करके मैंने संग संग अपलोड भी कर दिया था इंस्टा पे, ठीक है। और उस वक्त चल रही थी मेरी चाची की बेटी की शादी चल रही थी, मतलब तो इसके बहन मेरे हुआ? बहन की शादी, तो मैंने उसके लिए भी एक रील पोस्ट किया था। शायरी मेरी खुद की शायरी थी वो, तो मैंने शायरी पोस्ट किया था। होगा। तो उसमें उन्होंने Instagram चैनल पे देखना होगा। उसमें कमेंट भी होगा, तो उन्होंने उसमें वो उनके पास भी पता नहीं संग संग उन लोगों के पास चला भी गया वो रील। एक्चुअली तब हम ऑनलाइन जो है अपना प्रोफाइल बना के रखे थे, लेकिन हाँ। वीडियो नहीं करते थे। एक ही था शायद, एक ही वीडियो था। वो देख के वो लोग संग देख के किया भी था। मेरे घर से भी हुआ था मैसेज, इसके घर से भी मैसेज किया था। पहले मेरे घर से आया था। हाँ, तुम्हारा सबसे घर से पहले पहले। मेरे घर से मैसेज है। मेरी सिस्टर की डॉटर लोग सबको मैसेज करेगी, तुम कहाँ हो, फोन करो, एक बार कॉल करो, तुम कहाँ हो, कैसी हो। कुछ नहीं सबको बोला। बोलेंगे। हम लोग डर गए कि यार इन लोगों को कहीं पता ना चल जाए, फिर से वही सिचुएशन आ जाए कि हमें अलग कर दे ये लोग, तो हम लोग डर के माने क्या सब कुछ डिलीट कर दिया था, आई थिंक ना, हाँ। प्राइवेट कर दिया था, आई थिंक प्राइवेट कर दिए थे डर के माने। फिर हम लोगों ने सोचा यार इतना दूर है, इतना आसानी नहीं है हम लोग को ढूंढना, तो हम लोगों ने फिर उसको जो है पब्लिक कर दिया था। फिर मैंने कम से कम 1 महीने या 15-20 दिन बाद मैंने 15-20 दिन बाद, 15-20 दिन बाद मैंने उसका फिर भी, हाँ लेकिन फ्रेंड्स उन्होंने हमें मैसेज किया था कि कहाँ हो, कैसी हो तुम लोग, एक बार कॉल करो, एक बार कॉल करो। लेकिन उन्होंने कभी भी इंस्टा पे हम लोगों को क्या है डायरेक्टली कॉल या ये सब नहीं किया। उन्होंने वेट किया कि हम मैसेज का रिप्लाई करें। तो मैं 15-20 दिन बाद डर के ऋषि को बोले कि मैं रिप्लाई करूँ। तो मैंने रिप्लाई किया कि हाँ बोल, ऐसा कुछ, हाँ बोल। तो उधर से रिप्लाई कैसे हो तुम लोग कहाँ हो, ये सब वगैरह। तो हम लोग मैसेज में बोलते कि हाँ हम लोग अभी ठीक है, ऐसे है, एक साथ रहते, लेकिन कहाँ है ये अभी नहीं बोला। हम लोग जिस जगह पे रहते उसका टोटली अपोजिट जगह बोला, कि यहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर होगा, वो जगह बोला कि हम लोग अभी वहाँ पे हैं। तो उन लोगों ने भी बोला ठीक है तुम लोग। फिर हम लोग वीडियो कॉल में बात किया, बोला कि वीडियो कॉल, आप मेरे गला सूख रहा है फ्रेंड्स की इतना दिन तक क्या बोलेगी मेरी मम्मी, क्या बोलेंगे सब लोग, लेकिन कुछ गलत नहीं बोला था, नॉर्मल बात किया था। सबको बात किया, सबको देख रहे हैं कि सबको मतलब फोन इधर से इधर छीन रहा है कि कैसे हो तुम लोग, इतना साल से इतना थे, कम से कम कांटेक्ट तो करना चाहिए था, क्या हो जाएगा, तुम लोग साथ में हो, बस खुश रहो। मैंने सबसे बात करने के बाद मैंने पूछा कि मेरी मम्मी कहाँ है, मतलब मेरी दीदी की जो बेटी थी उससे पूछा कि मेरी मम्मी कहाँ है और वो कैसी है ऐसे। तो वो बोली वो तो बहुत रोती रहती है, वो उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया है तुम्हारे लिए, कि वो रोती रहती है हर वक्त तुम्हारे लिए। तो उन्होंने ही कहा है, उसने कहा कि मम्मी, तुम्हारी मम्मी ने ही कहा है कि तुम दोनों जहाँ भी हो बस खुश रहो, पर अपने फैमिली के कांटेक्ट में रहो, ताकि तुम्हारे साथ कभी कोई गलत ना हो जाए, क्योंकि कोई गलत ना कर दे। तुमको बोलना भी नहीं है कहाँ पे हो कहाँ पे नहीं है, ये भी मिलना भी नहीं है, खाली कांटेक्ट में रहो। तुम बोले तुम बस हमसे फोन में नंबर बात भी करो, शेयर बस मत करो, कांटेक्ट में बस रहो, इंस्टाग्राम में ही करो, लेकिन बात करते रहो। पता है फ्रेंड्स उन लोगों के दिल में क्या डर था, उनके दिल में ये डर था कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, क्योंकि इस दुनिया में फायदा उठाने वाले बहुत लोग होते हैं। कोई हमारे साथ कुछ गलत कर दिया या फिर हम लोग जिंदा भी है या नहीं, ये सब चीजें उन लोगों को डर के माने, इसीलिए कोई बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं डरती था, थी। कोई कांटेक्ट नहीं था। हम बात भी नहीं किए, ना वीडियो कुछ आया, पुलिस में इतना बार गया है वो लोग, कोई पुलिस भी कुछ नहीं बोला है, कुछ कांटेक्ट उन लोगों को मिला ही नहीं था। हाँ, तो उसी वक्त मेरे फैमिली फ्रेंड्स मुझे एक्सेप्ट कर लिए थे उसी वक्त। अब बात आई ऋषि की। मेरे फैमिली के एक्सेप्ट करने के बाद कम से कम 6 महीना चला ऋषि के घर में, तब तक हम लोगों ने कोई कांटेक्ट नहीं किया था। मेरे फैमिली में कांटेक्ट था, किसी दिन हम लोग डर के अपने फैमिली से भी मिले, पर सब कुछ ठीक था। हाँ 10 दिन बाद ही आई थिंक
10 मेरा दिन भी नहीं, आई भाई। थिंक 3-4 दिन बाद ही मेरे फैमिली सब मेरे घर आते, जहाँ हम दोनों रेंट में रहते हैं वहाँ पे आए, हमसे मिले। तो वो दिन भी एक अलग ही, वो सब मैं डिटेल्स में आपको लव स्टोरी में शेयर करूँगी। अब बारी आती है कि ऋषि के घर में हम लोगों ने कब बताया, कब फ़ोन किया, ठीक है। तो ऋषि के घर में कम से कम 6 महीने बाद मैंने ऋषि का भाई जो है हमारे रील्स में क्या बोलते हैं उसको, कमेंट करता था। इंस्टाग्राम में नहीं, FB पे, फेसबुक पे, अच्छा फेसबुक पे वो कमेंट करता हाँ, था हाँ, हमारे हाँ। रील्स पे। तो एक रील्स में मैंने उसको बस नहीं वो हाँ मैंने रिप्लाई कर दिया था। तो फिर मैंने आई थिंक उसको फॉलो बैक भी किया था। तो संग संग वो मैसेज करता है कि दीदी तुम कैसी हो, ये सब वगैरह। तो नॉर्मल बातें चलती है सब कुछ। तो वो बोलता है कि अब दीदी तुम एक बार कॉल करो, बात करनी है। तो उसके भाई से मैं बोलती हूँ, ये बोलता है कि मुझे कोई बात नहीं करना है, मुझे अपने फैमिली से किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। मैं इसके साथ जोर ज़बरदस्ती करती हूँ कि नहीं, एक बार भी हो सके तुम बात कर लो, क्योंकि फैमिली के साथ देखो हम एक दूसरे के साथ रहते हैं ठीक है, लेकिन फैमिली को भी मनाना ज़रूरी है, उनके साथ एक कांटेक्ट रहना भी ज़रूरी है। एक बात है क्योंकि कांटेक्ट एक बार तो किए थे हम, क्योंकि देखो एक बार एक बार किए थे, पहली बार जब बोल रहे कांटेक्ट किए थे ना हम लोग फ्रेंड्स, तो सबसे उसमें जो बड़ा हाथ trauma- इसके मम्मी पापा का ही था हम दोनों को अलग करने में। उसमें जितना बड़ा ट्रॉमा मेरे को दिया गया था, अभी भी सोचते हैं ना, वो अगर सपना में भी आ जाएगा तो रूह कांप जाता है कि यार सच में, कैसे सच में। था वो 3 महीना कैसे बिताए थे हम। बहुत बहुत बड़ा तकलीफ था। तो उस हिसाब से हम सोचे कि एक बार तो कांटेक्ट करके देख लिए, दूसरा बार नहीं करना है, कुछ भी हो जाए यार। तो उस वक्त मैंने जोर जबरदस्ती करके ऋषि को उसके भाई के साथ बात करने के लिए मनाया। तो ऋषि ने अपने भाई के साथ बात कर रहा था, ठीक है। तो ऋषि जो है अपने भाई के साथ बात कर रहा था, लेकिन वो उसका भाई जो है लाउड, उस वक्त मैंने उसको भाई को बोला था कि तुम बात करो अपनी दीदी के साथ, थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल होने दो, उसके बाद तुम अपनी मम्मी के साथ ऋषि के साथ बात कराना, या फिर ऋषि के बारे में तुम बताना कि उसके साथ तुम्हारा बात होता है। पर उसका भाई जो है हमारे साथ प्रॉमिस करने के बाद भी वो हमारा प्रॉमिस नहीं रखता है। वो अपने फैमिली में सबको सब कुछ बता देता है, उसकी मम्मी को सब कुछ बता देता है, और लाउड स्पीकर में सब कुछ नहीं, खाली मम्मी को बताता है, मम्मी पापा क्योंकि को वो बता मेरा देता है। भाई जो है वो मम्मी से कुछ नहीं छुपाता है। तो वो अपने मम्मी पापा को बता देता है सब कुछ। और जब हम इसके भाई से बात कर रहे थे तब वो लाउड स्पीकर में रख के उसकी मम्मी भी बगल से सुन रही थी। पर हमें इतना पता था, उस पर भरोसा था कि उसने हमें वादा किया है कि वो अभी किसी को नहीं बताएगा, तो हमारी बात सिर्फ उसी से हो रही है। पर पता चला कि वो भी है पास में, तो उससे बातें हुआ, नॉर्मली सब कुछ बात हुआ, वो भी नॉर्मली सब कुछ बोला, लेकिन वो भी बार बार ये जानने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग कहाँ पे है, हमारा एड्रेस क्या है, ये सब कुछ। हमने भी उन्हें रॉन्ग एड्रेस बोला, सब कुछ पता हुआ था, सब कुछ रॉन्ग दिया, क्योंकि विश्वास नहीं था। टेंशन विश्वास दोनों नहीं तरफ था। से था, दोनों को ही रॉन्ग एड्रेस बोले हैं हम। हाँ, तो बात कुछ ऐसा है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स ये सब बात होने लगा। हाँ, फिर उस वक्त बात हुआ। फिर ऋषि ने, मैंने उसको बोला बोलने के लिए, ऋषि ने अचानक से बोला कि मैंने खुशी के साथ शादी कर लिया है, मैं खुशी के साथ शादी कर लिया है। तो उसका भाई बोलता है, उसकी मम्मी भी थी, तो आई थिंक उसकी मम्मी कुछ बोलेगी, तो वो बोले ये तो अच्छी बात है। उसका भाई बोल रहा ये तो अच्छी बात है। तो इसने बोला कि हाँ मैंने उसके साथ शादी कर लिया है, अब इसी के साथ मुझे ज़िंदगी भर रहना, वो मेरी बीवी है, ऐसे करके, ठीक है। तो उसके जो भाई है वो बोलता है कि अगर तुम उसके साथ शादी कर लिए हो तो उसके मांग में सिंदूर क्यों नहीं है, या फिर उसके हाथ में साखा पोला क्यों नहीं है। बंगाली लोग साखा पोला पहनते हैं फ्रेंड शादी के बाद, तो उसके हाथ में वो क्यों नहीं है। तो ऋषि बोलता है वो उसकी मर्जी है, वो पहने या ना पहने, पर मेरी शादी उसके साथ हो चुकी है। तो वो बोलते ठीक है चलो सही बात है। पर उस वक्त भी उसके फैमिली बोलते हैं कि चलो तुम लोग जैसे भी हो खुश रहो, बस हमसे कांटेक्ट में रहो, और तुम लोग कैसे हम लोग कोई भी गलती नहीं करेंगे तुम्हें अलग करने की। उसके बाद ऋषि के फैमिली ने हमें ये भरोसा दिलाया कि हम लोग जहाँ भी है बस खुश रहे, उनके कांटेक्ट में रहे, वो हमें एक्सेप्ट कर लिए हैं। वो हम लोग कैसे रहे उनको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब जानने की, वो हमारे चीज़ों में टांग नहीं लड़ाएंगे और हमें अलग करने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर भी हमें उन पर भरोसा नहीं था, फिर भी हम लोगों ने उन्हें कम से कम 6 महीना से 1 साल के बाद उन्हें एक साल के बाद हम लोग ने हमारा करेक्ट एड्रेस उनको बताया था। तो उस वक्त उन्होंने बताया कि वो हमें एक्सेप्ट करे, पर धीरे धीरे बात उनसे होती थी, वो हमें ऐसा दिखा रहे कि वो हमें एक्सेप्ट कर रहे सब कुछ फ्रेंड्स, पर वो इनकी मम्मी के अंदर से वो एक्सेप्टेंस नहीं था, वो हमें एक्सेप्ट नहीं किए थे। पर धीरे धीरे और चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई थी। जो है ना एक्सेप्टेंस अभी तक पूरी नहीं आया है, अभी तक किसी के फैमिली से। तुम्हारा फैमिली से आया है, मेरा फैमिली बहुत ज़्यादा, मेरे फैमिली से 90% तक हो चुका है। हाँ, लेकिन मेरा फैमिली में पूरा अभी तक नहीं हुआ है।
वो रहते रहते हो जाएगा। अगर हो अभी जाएगा, अभी हो रहा है, अभी हो अभी रहा है। हो रहा है, अभी हो हो रहा है। जाएगा। अगर नहीं होगा तो मेरा को कोई प्रॉब्लम नहीं। खुशी का घर से एक्सेप्टेंस 2-3 महीने से देख रही हूँ कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ रहे हैं उनके तरफ से। कुछ भी हो रहा है तो खुशी को लेकर आना है, ये चीज़ खुशी को देना है, उसका तबीयत खराब है तुम उसको डॉक्टर क्यों नहीं दिखाया, अच्छा ये चीज़ है हम लोग यहाँ पे रहेंगे तुम खुशी को लेकर आना। अभी देखो ना बंगाली लोग का जो पोस्ट पार्वन होता है जिसमें पीठे खाया जाता है, उसमें 14 तारीख को 14 तारीख को जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मकर संक्रांति के दिन बंगाली लोग का जो पौष पार्वन होता है। तो उसमें इनकी मम्मी ने बोला है कि आना पीठे खाने के लिए और खुशी को जरूर लेकर आना। तो ये सब चीजें मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मेरे घर में फ्रेंड्स ऋषि को पूरा बेटा की तरह मानता है, पूरा इसके बेटा घर की में मेरे तरह को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम पूरा नहीं। एक ना बेटे की तरह रहने प्यार करता है, में, मेरे ना से ज्यादा ऋषि खाने से में, प्यार ना करता है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। कोई मतलब कि एक मेहमान जो आते हैं ना घर में, मेहमान आते हैं उससे जैसे ट्रीट किया जाते हैं, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरे से ऐसा ट्रीट हो कभी भी। एक बेटी है, अभी उनका बेटा यही है फ्रेंड्स, इसी से सारे उनके बातें होते हैं। अगर मेरी मम्मी कॉल भी करती है ना तो ये नहीं बात अगर करते। आधा घंटा का कॉल होता है तो मेरे उसमें से। से मैं 5 मिनट बात करती हूँ अपनी मम्मी से, ये 25 मिनट तक यही बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। लेकिन आज तक मैं इसकी मम्मी से बात नहीं करती, थोड़ा बहुत बस वही जो विशेष वगैरह यही सब देती मेन बात है ना, और डर से जैसे जाता है कि वो एक्सेप्टेंस नहीं मिला है friends जैसे मुझे। कि मेरे सब इसका मम्मी के साथ, दीदी के साथ, कोई भी हो इसका घर वाला, जैसे मैं कन्वर्सेशन जैसा होता है, जैसे कि मेरा तरफ से होता है उनके तरफ से भी होता है, तब जाके वो कन्वर्सेशन वैसा होता है कि हाँ बात कर सकते हैं सामने वाले के साथ, आधा घंटा 1 घंटा बात कर सकते। ऐसा इन लोगों में कुछ नहीं है। वही बात है। तो हमने अभी आप लोगों को बता दिया कि हमारे फैमिली में एक्सेप्टेंस है या नहीं, वो सारी है बातें भी, तो मैंने नहीं भी, अभी है में ज़्यादा है। 80% है और 20% नहीं है। ये 20% ना के बराबर ही है। आई थिंक एक दिन ये 20% भी हाँ में बदल जाएगा। भरोसा है जब मुझे। तक पूरा नहीं होता है तब तक हाँ भी तब तक नहीं हम लोग- बोलते हैं, तब तक ना हम भी लोग- नहीं देखो बोल friends, सकते। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, पूरा एक्सेप्टेंस है हमारे फैमिली से। कहीं कुछ भी जाए। चीज़ों के लिए हाँ। हमें अभी लगता है कि अभी भी एक्सेप्टेंस थोड़ा सा बाकी है, लेकिन वही थोड़ा सा मेरे लिए बहुत वो सब कुछ होगा आपके साथ बोलूँगी। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पूरा शेयर किया है कि हमारे फैमिली में एक्सेप्ट किया है या नहीं, सब कुछ खुल के मैंने आप लोगों को बताया। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर कैसा देना और गुस्सा कमेंट करती है करना, जानते ठीक ही है? है आप लोग। कहाँ गुस्सा किया? ऐसे थोड़ा थोड़ा देख रहे थे कैसा गुस्सा अभी करती वीडियो चल रहा है इधर या नीचे, इस तरह के वीडियो कर रहे हैं तो इसलिए गुस्सा तो आएगा ना फ्रेंड्स। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। है। अच्छा कमेंट करिएगा। ठीक है। ठीक है। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी जरूर कमेंट करना, Comment ठीक है? करिएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस। बाय।